जा रहा है वो उतना ही ज्यादा महान माना जाता है। परिभाषाएं बदल गई हैं। किसी से पूछो ये जो बंगला है ये बंगला किसका है, तो उत्तर सुनने को मिलता है त्यागी जी महाराज का। अब त्यागी जी महाराज हैं तो सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर के भजन करें, बंगले में काय को बैठे हैं। किसी से पूछो ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। ब्रह्मचारी है तो विवाह ही नहीं करना चाहिए था। किसी से पूछो ये शोर हल्ला जो सुनाई दे रहा है कहां से आ रहा है, उत्तर मिलता है मौनी बाबा के आश्रम से। मौनी बाबा है तो मौन रहे, शांत रहे, शोर हल्ला काय को कर रहा है। महाराज संतों की परिभाषाएं बदल गई हैं। मैंने देखा, मैं तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया, क्या ही वर्णन करूं। अब मैंने विचार किया कहां जाया जाए। सब तीर्थों में तो घूम लिए, कहीं शांति नहीं मिली। अब कहां जाया जाए जहां जाकर के शांति मिले। तो मेरे मन में अचानक वृंदावन धाम का स्मरण हो आया। मैंने विचार किया कि वृंदावन में भगवान अपने पूर्ण अंशों के साथ पधारे थे। उन्होंने कई बाल लीलाएं भी वृंदावन में की थी। तो मैं वृंदावन ही जाऊं और वृंदावन में ही जाकर को मेरे मन को शांति मिलेगी। वृंदावन में जाकर ही मेरे मन को शांति मिलेगी, ऐसा मैंने विचार किया। और ये विचार करके मैं वृंदावन की ओर निकला। मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में सबसे पहले यमुना जी के तट पर मैं गया। वहां जाकर के देखा तो वहां भी मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई देता है। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। क्या आश्चर्य, हे मुनिवर, वहां बहुत सारी युवती स्त्रियां थीं, कई स्त्रियां थीं। और उन स्त्रियों के बीच में एक युवती रो रही थी, रो रही थी। उसके आगे दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बेहोश हुए पड़े थे। और वो बार बार उन्हें देखती, बार बार उन्हें देख करके रोने लगती। अब मैंने दूर से विचार किया कि आखिर क्यों रो रही है, क्या कारण है जो ये इतनी रो रही है। वो दसों दिशाओं में अपने रक्षक परमात्मा को ढूंढ रही थी। अब मैंने देखा, मैं उसके पास जाने लगा। मैंने विचार किया कि हम संत हैं और संतों का तो काम ही है कि व्यक्तियों की जो चिंता है, जो समस्या है, उसका समाधान करें। ये विचार करके मैं उसके पास जाने लगा। अभी ज्यादा पास ना गया था तब तक मेरे मन में एक और विचार आया कि ये कलयुगी स्त्रियां हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। जहां दो चार इकट्ठी हुई, कोई ऐसी वैसी बात आ जाए तो हाल आंसू टपकने लगे, और अगले मिनट देखो तो ऐसे हंस हंस के बात करती हैं जैसे क्या मिल गया। कलयुगी स्त्रियां हैं, तो मुझे इस प्रकार इनके बीच में नहीं जाना चाहिए। ये विचार करके मैं लौटने लगा। लेकिन जब मैं लौटने लगा और वो स्त्री जो रो रही थी उसने मुझे देखा, तो मुझे देखकर तुरंत कहने लगी कि हे साधु महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। उस युवती ने मुझे बुलाया, कहा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु महाराज एक क्षण रुकिए, ज्यादा नहीं, बस एक क्षण रुकिए।
और मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। इस प्रकार जब उसने कहा तो मैं उसके पास गया। मैंने जाकर के उससे कहा, देवी अब सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए, पहले बताइए आप कौन हैं, ये जो देवियां खड़ी हैं ये कौन है, ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है, और आपकी चिंता का कारण क्या है, आप हमें बताइए। तो उसने बताया, कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। उसने कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं, और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये और कोई नहीं है, ये मेरे ही पुत्र हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और ये जो इतनी सारी देवियां खड़ी हैं ये देवियां और कोई नहीं है बल्कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि नदियां ही मेरे आगे उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी मेरी चिंता दूर नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, वहां मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक राज्य में आकर, कर्नाटक में आकर के मैं बड़ी हुई, मेरा बचपन कर्नाटक में बीता। और उसके बाद मैं महाराष्ट्र आई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र आई और महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा खूब सम्मान हुआ। और महाराष्ट्र के बाद गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात गई, और जब गुजरात में गई तो गुजरात में मुझे वृद्धावस्था ने आ घेरा, मैं बूढ़ी हो गई। जब मैं बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था मेरी आ गई, तो मैं अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के वृंदावन आई। और गुजरात से जब वृंदावन आई तो वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं बूढ़ी थी, मैं तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र थे वो बूढ़े हो गए। अब बताइए महाराज, ऐसा कहाँ होता है? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो, पुत्र तरुण हो और माता वृद्ध हो, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो रहा है। माता तो जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। और मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, ये कलयुग के आ जाने से हुआ है। लेकिन हे मुनिवर, एक बात बताइए, जब ये कलयुग इतना ही दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने तो इसे पकड़ लिया था, फिर मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? मार देना चाहिए था। जब पता था कि इतना दुष्ट है तो छोड़ा क्यों, मार देते। तो नारद जी ने बताया, देवी, राजा परीक्षित की पकड़ में जब कलयुग आया तो कलयुग में सारे अवगुण थे, लेकिन एक गुण था, और उसी गुण को देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। कौन सा गुण? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग के अंदर एक गुण था, और वो गुण कौन सा था कि जो फल अन्य युगों में तपस्या करने से, बड़े बड़े हवन यज्ञ आदि करने से, समाधि करने से नहीं मिलते थे, वो फल इस कलयुग में
केवल और केवल भगवान का नाम जप करने मात्र से मिल जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कहते हैं क्या, हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। दशरथ जी के प्यारे राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मैया एक बार आप सभी लोग गाओ, हो मंगल भवन, सभी लोग साथ में, अमंगल हारी, जोर से गाओ। अरे मैया आवाज निकालो, ऐसा लग रहा है जैसे खराब टम्पू में धक्का दे रहे हैं। जोर से बोलो, मंगल भवन, पीछे वाले सभी लोग साथ में, द्रवहु सुदशरथ राम सिया राम, राम सिया राम। श्री नारद जी कहते हैं कि कलयुग में एक ही गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान का नाम मात्र ही आधार है। यदि कोई व्यक्ति नाम का आश्रय ले ले तो नाम का आश्रय लेने मात्र से वो भव सागर से पार हो जाता है। और इसी गुण को देख करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया। परंतु देवी आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों पुत्रों को मैं पुनः सचेत करूंगा, उन्हें तरुणावस्था में लाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नारद जी आए ज्ञान वैराग्य के पास, भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य के पास आए, उनके कानों में जा जा करके वेद पाठ किया, गीता सुनाई, शास्त्र पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए। इनके प्रभाव से वो दोनों बैठ तो गए लेकिन आंखें फिर भी नहीं खुली, आंखें नहीं खुली। एक क्षण के लिए बैठे और दूसरे ही क्षण फिर से अचेत हो गए। अब नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी कि बताओ, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और एक बार नहीं गीता पाठ मुहुर्मुहुर बार बार, एक बार नहीं बार बार किया, अनेकों बार किया, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब क्या करूं? इतने में आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी जदैवा भूम्ना ऋषे खिद्यतामिति।
आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ज्ञान वैराग्य को पुनः तरुण करने के लिए सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी ने पूछा, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, पुराण सुनाए, ये सत्कर्म नहीं था? तो आकाशवाणी ने कहा, कोई दूसरा सत्कर्म कीजिए, उसी सत्कर्म के प्रभाव से ये दोनों पुनः तरुणावस्था को प्राप्त होंगे और वो सत्कर्म तुम्हें कोई संत महात्मा बताएंगे। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी बेचारे सोचने लगे, क्या करूं? आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, वो भी ऐसा दिया, ना तो यही बताया कि कौन सा सत्कर्म करूं, या तो दवाई का नाम बता देती, सत्कर्म बता देती कि ये सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म करता, और या फिर संत महात्मा का नाम, डॉक्टर का नाम बता देती तो डायरेक्ट उसके पास जाता। लेकिन ना तो संत का नाम बताया और ना ही सत्कर्म बताया। अब क्या करूं? अब नारद जी ने क्या किया, बड़े बड़े तीर्थों में बड़े बड़े संतों के पास जाकर के पूछने लगे कि महाराज बताइए सत्कर्म क्या है। संतों से, ऋषियों से, महात्माओं से जाकर के पूछने लगे, बताइए सत्कर्म क्या है। और नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि बस तभी से पूछता पूछता मैं वृंदावन से लेकर के बद्रीनाथ आ गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि सत्कर्म क्या है। अब हे सनकादि ऋषि, आप ही बताइए कि आखिर सत्कर्म क्या है, ऐसा क्या है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य पुनः तरुण होंगे। आप हमें बताइए। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको बताते हैं। आप जिस सत्कर्म को खोज रहे हैं ना, वो सत्कर्म और कोई नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए, भागवत कथा का आयोजन कीजिए और देखिए उसके प्रभाव से अवश्य ही ज्ञान वैराग्य तरुण होंगे। नारद जी ने कहा, भागवत कथा, ये कथा तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है, लेकिन एक बात बताइए, ये जो कथा है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, वेदों की ही शाखा का फल है। तो जब मैंने वेद ही सुना दिए तो वेदों का सार सुनाने से क्या फायदा? भाई मैंने तो वेद ही सुना दिए, और जब वेद से कुछ नहीं हुआ तो वेद के सार से क्या हो जाएगा? तो सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी आपने एकदम सही कहा, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। अब आपने वेद सुनाए, अब देखिए आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति आम का बढ़िया मीठा फल खा रहा हो, आम का फल खा रहा हो बढ़िया, अब वो व्यक्ति विचार करे कि भाई फल इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है, तो इस फल को जिसने जन्म दिया है, अर्थात वो वृक्ष, वो पेड़ जिस पर वो फल लगा है, यदि आम का ये फल इतना मीठा है तो वो पेड़ कितना मीठा होगा। और ये विचार करके कोई व्यक्ति फल छोड़कर वृक्ष को खाने लग जाए, स्वाद आएगा? हाँ जी या ना जी? नहीं आएगा। नारद जी स्वाद तो केवल उस फल में है, भले ही जन्म वृक्ष ने दिया है, लेकिन स्वाद वृक्ष में नहीं है, स्वाद तो फल में है। उसी प्रकार वेद वृक्ष है और उस वेद का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसीलिए जो वेदों से नहीं हुआ वो इस कथा से अवश्य होगा। अब नारद जी को थोड़ा विश्वास हुआ। नारद जी ने कहा, तो एक काम कीजिए,
आप ही व्यास बन करके आप कथा का आयोजन कीजिए और आप ही कथा श्रवण कराइए। सनकादिक ऋषि ने कहा ठीक है, हमें तो वैसे भी भगवान की कथा सुननी है या सुनानी है, जैसी आपकी इच्छा। अब सभी साथ में मिलकर के बद्रीनाथ से हरिद्वार आए। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर नारद जी ने गंगा जी के तट की जो रेत थी, बालू थी, उसको एक जगह इकट्ठा किया, थोड़ा ऊंचा सा उसको कर दिया और उसके ऊपर चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए। अब जहां पता पड़ा कि हरिद्वार में कथा हो रही है, तो देवता, गृहस्थ, संत सभी लोग सब काम को छोड़ छाड़ करके कथा श्रवण करने के लिए आने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, भृगोर वसिष्ठश्च वनैश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथागाधिसुतश्च शाकिलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपे पलादा। कहते हैं भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात कई ऋषि मुनि संत महात्मा गृहस्थ देवता सभी लोग हरिद्वार में आने लगे। सभी के बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था बनाई गई और अब सनकादिक ऋषियों ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस श्रीमद् भागवत की कथा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार इस कथा का श्रवण करो। सदा सेव्या और तन से नहीं, मन से इस कथा का श्रवण करो। इस प्रकार से सनकादिक ऋषि कथा श्रवण कराते हैं। अभी कथा प्रारंभ हुए थोड़ी ही देर हुई थी, इतने में वहां एक आश्चर्य हुआ। क्या कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जो वृंदावन में थे। अब देखिए कथा की महिमा, ध्यान से सुनिएगा। कथा कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है कथा? बताओ। हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा हो रही है और भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। महिमा प्रभाव कहाँ तक हुआ? वृंदावन तक। कैसे? कि कथा हरिद्वार में जब प्रारंभ हुई तो ज्ञान और वैराग्य जो वृंदावन में अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, भक्ति महारानी उन दोनों को साथ में लेकर के हरिद्वार में प्रकट हुई और कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। बोलिए भागवत भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, क्या? भक्ति सोतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सोतौ तौ प्रेमैकरूपा सहसा विरासी, सहसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोहर वदन्ति, नाथेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी साथ में हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा कीर्तन करते हुए हरिद्वार में प्रकट हुई।
सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित हुए, ये क्या होता। अचानक ये भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को साथ लिए हमारे बीच में कहां से आ गई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे। सनकादिक ऋषि ने कथा की महिमा को बताया कि देखिए इस कथा की कितनी महिमा है। कथा हो रही है हरिद्वार में और प्रभाव पहुंचा वृंदावन में। अब भक्ति महारानी सनकादिक ऋषियों से कहती हैं, हे ऋषियों अब बताइए मैं कहाँ बैठूं। आपने सभी के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई, मेरे लिए नहीं बनाई, मैं कहाँ जाऊं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं उन सभी भक्तों के हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाइए। भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हुई। अब नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, कहा मुनिवर एक बात बताइए कि इस कथा को श्रवण करने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पवित्र होते हैं या और कोई भी पवित्र होता है। कौन कौन इस कथा को सुनने से पवित्र होता है, आप हमें बताइए। सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम जीते जी की तो बात ही नहीं करते, हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति अपने जीवन भर केवल और केवल अत्याचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार इसी में लिप्त रहा हो, आज तक कभी अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लिया हो, कभी अपने पैरों से चलकर मंदिर में नहीं गया हो, कभी भी उसका सर भगवान के चरणों में ना झुका हो, ऐसा व्यक्ति यदि मरने के बाद, जीते जी को छोड़ो, मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाता है और भूत प्रेत की योनि में जाकर के वो कथा को श्रवण करता है तो वो भी परम पवित्र हो जाता है, तो हम तुम नहीं होंगे। व्यास जी सनकादिक ऋषि कहते हैं, बताइए नारद जी अब इसमें क्या आश्चर्य है। वो व्यक्ति जो जीवन भर पापाचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार आदि करता रहा हो और मरने के बाद भूत प्रेत बनकर कथा श्रवण करे, वो भी पवित्र हो जाता है। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। नारद जी ने कहा, कोई प्रमाण है कि बस ऐसे ही बोल रहे हो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रमाण भी है, कहो तो प्रमाण बताएं। अब सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वे तुंगभद्रा नाम की एक नदी है जिसके किनारे उत्तम नाम का एक नगर बसा हुआ है। उत्तम नाम का एक गांव है। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का गांव है और उस गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले पंडित जी हैं। द्वितीय भास्कर के समान विद्वान हैं, परंतु इनकी जो देवी जी हैं, इनकी जो पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। और देवी जी का जैसे नाम वैसे काम। धुंधली नाम है और काम कैसे है
कि जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक सवेरे का भोजन हजम नहीं होता।